लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ मिलेट्स, सेकेंडरी एंड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स ऑफ मिलेट एंड ट्रेडिशनल एंड इम्प्रूव्ड मिलिंग इक्विपमेंट्स ऑफ मिलेट। उसमें हमने फ्लार रेडी कर लिया था, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने फ्लार तक पढ़ लिया था। उसके बाद सेकेंडरी मिलेट प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से आते हैं, ये सारे सेकेंडरी मिलेट प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आज हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि थिक पॉरेजेस एंड सॉफ्ट पॉरेजेस, उगी, अबशरा, ये कौन कौन से मिलेट से बनता है, कैसे बनता है एंड कहाँ पे इसका ओरिजिनेशन है एंड कहाँ पे इसको बनाया जाता है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने पिछले लेक्चर में मिलिंग कर ली थी मिलेट्स की, जिसमें हमने फ्लार बना लिया था। उसके बाद अब उसके फ्लार को यूज़ करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट है थिक पॉरेजेस। थिक पॉरेजेस एक मोस्ट कॉमन एंड सिंपल फूड है जो कि मिलेट से प्रिपेयर किया जाता है। जो स्टिफ पॉरेज है उसको कंज्यूम किया जाता है ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ में जहाँ पे सॉर्गम एंड बाकी सारे मिलेट्स को कल्टीवेट किया जाता हो। जो सॉफ्ट पॉरेज है वो सिंपल फूड प्रोडक्ट है जो कि मिलेट से प्रिपेयर किया जाता है। थिक एंड थिन पॉरेज में एक ही डिफरेंस होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ फ्लार। जो थिक पॉरेज होता है वो सॉलिड होता है एंड उसको हम हाथ से खा सकते हैं, एंड जो थिन पॉरेज होता है वो फ्लूइड होता है एंड उसको हम कप में लेके ड्रिंक करते हैं और उसको स्पून से ईट किया जाता है। द प्रेपरेशन ऑफ स्टिफ पॉरेज इंटेल्स एडिंग फ्लार टू द बॉइलिंग वाटर। तो जो बॉइलिंग वाटर है उसमें मिलेट का फ्लार को ऐड करना है, उसके बाद कॉन्टीन्यूस स्टिरिंग करते रहना है। फ्लार कुक हो जाता है, वो एक थिन होमोजीनियस एंड वेल जेलेटिनाइज्ड मास बन जाता है डिवॉइड ऑफ लम्प्स। इन सम कंट्रीज द pH is the resulting stiff porridges will vary greatly depending upon the ingredient added. इन बुर्किना फासो, ये एक कंट्री है, वहाँ पे जो pH है थिक पॉरेज की उसे टो बोलते हैं, TO। इसे प्रिपेयर किया जाता है फ्लार को कुक करके वाटर में एंड उसमें फिर लेमन जूस को ऐड किया जाता है, उससे एसिडिक मीडियम है जो बन जाता है हमारी डिश का। इन सम पार्ट्स जैसे कि नाइजीरिया, घाना, जिम्बाब्वे, तंजानिया, कीनिया, युगांडा एंड साउथ इंडिया में प्लेन वाटर को विदाउट एनी एडिटिव ऐड किए उससे स्टिफ पॉरेज बनाया जाता है विच रिजल्ट इन अ न्यूट्रल पीएच मीडियम, जिससे न्यूट्रल पीएच मीडियम आता है। बोट्सवाना एंड सूडान में फ्लार को सोर किया जाता है पहले, फिर उसको फर्मेंट किया जाता है 18 आवर्स के लिए बिफोर कुकिंग। तो रिजल्टिंग इन द तो उससे क्या होता है, फर्मेंटेड पॉरेजेस बनती हैं। ये ट्रेडिशनल स्टिफ पॉरेज हैं जो कि सॉर्गम एंड मिलेट से बनाए जाते हैं। ये इनके कॉमन नेम है एंड कंट्री ऑफ रीजन, डिस्क्रिप्शन एंड वेरिएशन। फर्स्ट इज संकती, उसे काली भी बोलते हैं। ये सदर्न इंडिया में बनाया जाता है एंड इसमें जो कोर्स फ्लार है फ्रॉम डी हर्ड एंड होल मिलेट से ये बनाया जाता है। मड्डे, जिसको सदर्न इंडिया में बनाया जाता है। नसीमा, जाम्बिया, मालावी, माफो को सैमोलिया में, साटजा को जिम्बाब्वे में बनाया जाता है। ये डिफरेंट टाइप के पॉरेजेस हैं, स्टिफ पॉरेजेस हैं। आप इनको खुद से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो में से और ड्रॉ भी कर सकते हो, नोट्स भी रख सकते हो। साथ में बताया गया है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल पीएच का है। जैसे कि माफो जो कि सैमोलिया में बनाया जाता है, ये न्यूट्रल पीएच स्टिफ पॉरेज होता है। सेटजा ये भी न्यूट्रल है, उगाली ये भी न्यूट्रल है एंड बोगोबे ये भी न्यूट्रल है, बहुत सारे न्यूट्रल हैं। तो जिसे माली में बनाया जाता है ये अल्कलाइन पीएच का होता है, स्टिफ पॉरेज बोलते हैं इसे। नाइजीरिया में डालाकी बनाया जाता है जो कि वेट मिल्ड फर्मेंटेड ग्रेन्स यूज़ करके बनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ TO। ये एक प्रिंसिपल सीरियल रेसिपी है जिसको कंज्यूम किया जाता है मिलियंस ऑफ पीपल के द्वारा इन द 400-900 mm रेनफॉल जोन ऑफ वेस्ट अफ्रीका में। सॉर्गम टो is a more commonly consumed in wetter areas while millet TO is used in the drier areas। जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर है इसको प्रिपेयर करने का, वो हम पहले तो ग्राइंडिंग करते हैं, डिकॉर्टिकेशन फॉलोड बाय ग्राइंडिंग ऑफ द डिकॉर्टिकेट ग्रेन्स।
पहले तो डिकॉर्टिकेशन करते हैं, फिर ग्राइंडिंग करते हैं। अब हमारे पास डिकॉर्टिकेट ग्रेन्स आ गए, उससे फिर हम उसकी ग्राइंडिंग करेंगे तो हमारे पास फ्लावर आ जाता है। इन माली, ये एक कंट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे क्या करते हैं कि फ़र्स्ट वाटर को बॉयल किया जाता है, 4 लीटर ऑफ वाटर को बॉयल किया जाता है। उसके बाद 10 ग्राम्स ऑफ वुड ऐश एक्सट्रैक्ट उसमें मिक्स किया जाता है विद 650 ml ऑफ कोल्ड वाटर इन अ कालाबाश एंड अबाउट 750 ग्राम ऑफ वाटर फ्लावर ऐड किया जाता है। उसके बाद ये जो मिक्सचर है उसको होमोजीनियस करके, उसको स्टिर करके, लम्प्स नहीं रखने उसमें। उसके बाद उसको बॉइलिंग वाटर में इस सारे मिक्सचर को ऐड कर दिया जाता है। जो बॉइलिंग ग्रेवी है उसको फिर स्टिर किया जाता है 8 मिनट्स के लिए। उसके बाद एक थिन सोल्यूशन बन जाता है जिसे बॉयली बोलते हैं एंड हीट को कम कर दिया जाता है। is about 1125 gram of water is added, a handful at time. With each addition of flour, the content are vigorously stirred with the paddle. नेक्स्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट इज़ उगाली। ये जो उगाली है ये स्टिफ पॉरेज है जो कि प्रिपेयर किया जाता है किसी भी सीरियल फ्लावर से, एंड इसे उगाली बोलते हैं ईस्टर्न एंड सम पार्ट्स ऑफ सदर्न अफ्रीका में। ये एक मोस्ट पॉपुलर उगाली, ये जो डिश है इसको बनाने के लिए मेज़ फ्लावर का यूज़ किया जाता है, बट कहीं कहीं पे मिलेट्स, सॉर्गम का भी यूज़ किया जाता है। रूट्स, ट्यूबर, यम्स एंड पोटैटोज़, कसावा भी इसमें यूज़ किया जाता है। इन मिलेट्स जैसे कि फिंगर मिलेट इसमें यूज़ किया जाता है। वाइट ग्रेन टाइप को ही प्रेफर किया जाता है उगाली बनाने के लिए। फ्लावर को जनरली पहले तो ट्रेडिशनली डिकॉर्टिकेटेड किया जाता है सीड्स को, उसके बाद ग्राइंडिंग मेथड से फ्लावर बनाया जाता है। सॉफ्ट एंड ब्राउन ग्रेन्स को यूजली पाउंडेड किया जाता है ड्राई, एंड उसके बाद उनको विनोय किया जाता है एंड ग्राइंडिंग करके उससे फ्लावर बना लिया जाता है। अर्बन एरियाज़ में हैमर मिल का यूज़ किया जाता है फ्लावर बनाने के लिए। एंड जो कुकिंग प्रोसीजर है उगाली का, उसमें पहले तो बॉइलिंग करते हैं हम अमाउंट ऑफ वाटर लेके एक पैन में। उसके बाद फ्लावर को मिक्स किया जाता है। फ्लावर को मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक स्टीरिंग करते हैं। उसके बाद थिक कंसिस्टेंस मिक्सचर हमें मिल जाता है। अदर टाइप ऑफ थिक पॉरेजेस शो किए गए हैं टेबल पे, जो कि हम रीड करेंगे। ट्रेडिशनल प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि स्टिफ पॉरेज कैसे बनता है। पहले मिलेट से ले लिए, उसके बाद उनकी डिकॉर्टिकेशन करनी है। अब मोर्टार एंड पेस्टल में, जब हम मोर्टार एंड पेस्टल का यूज़ करके इनको डिकॉर्टिकेट करेंगे तो ये डिकॉर्टिकेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद फ्लावर ऑब्टेन्ड हो जाता है, 2/3 पार्ट वाटर टू 1 पार्ट फ्लावर। उसके बाद ये 4 इन्होंने पॉरेजेस बना के दिखाए हैं, जिनका रिज़ल्ट में एक एसिड पॉरेज है, एक न्यूट्रल पॉरेज है, एक एल्कलाइन, एक सोर फर्मेंटेड पॉरेज। तो पहले हम देखते हैं कि एसिड पॉरेज कैसे बनाया इन्होंने। पहले हम जो टैमरिंड है उसको बॉयल करते हैं H2O में एंड स्टीप करके रखते हैं 12 आवर्स के लिए। उसके बाद फ्लावर को ऐड किया जाता है वाटर में एंड स्लरी बनाई जाती है। फिर उनको कुक किया जाता है एंड कूल करके हमारे पास न्यूट्रल एसिड pH 4 का हमारे पास पॉरेज है जो ऑब्टेन्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज़ वाटर को हीट किया जाता है, उसमें फ्लावर को ऐड किया जाता है एंड कुक किया जाता है। उसके बाद उस फ्लावर को डिफरेंट सेवरल इंक्रीमेंट्स में ऐड किया जाता है। फिर कूल करके हमारे पास न्यूट्रल पॉरेज आ जाता है। थर्ड में एल्कलाइन पॉरेज कैसे बनता है। पहले पोटाश को ऐड किया जाता है 0.5% बॉइलिंग H2O में। उसके बाद फ्लावर की जो स्लरी हमने पानी में बना के रखी है वाटर में H2O में, उसको ऐड कर दिया जाता है। कुकिंग करते हैं, स्टीरिंग करते हैं। कूल करने के बाद एल्कलाइन पॉरेज जिसकी pH 8.2 होती है वो आ जाता है रेडी होके। नेक्स्ट इज अ सोर फर्मेंटेड पॉरेज कैसे बनता है। पहले स्टार्टर को ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है फ्लावर को 24 आवर्स के लिए एंड उसके बाद उसको स्टीरिंग करते हैं। कूल करने के बाद हमारे पास सोर फर्मेंटेड पॉरेज आ जाता है। ये सारे स्टिफ पॉरेज थे जो कि मिलेट से हमने देखे कैसे बनते हैं। नेक्स्ट इज़ अ स्टिफ पॉरेज। जो स्टिफ पॉरेज है उसको बनाने के लिए मिलेट फ्लावर या फिर फर्मेंटेड या फिर अनफर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मिलेट फ्लावर को यूज़ करते हैं एज फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट। इसको बनाने के लिए ड्राई मिल्ड फ्लावर या फिर फ्रॉम
होल डीहल्ड ग्रेन, सोक्ड ग्रेन्स, जर्मिनेटेड और माल्टेड ग्रेन्स चाहिए होते हैं। जो कंपोजिट फ्लावर होता है मिलेट्स का, सॉर्गम का, राइस, कसावा, ये इनसे भी हम सॉफ्ट पॉरेजेस बना सकते हैं। सिंपल जो अनफर्मेंटेड सॉफ्ट पॉरेज होता है उसे हम UJI उजी बोलते हैं तंजानिया में, कीनिया एंड युगांडा में। इसको बनाने के लिए थिक पॉरेज सस्पेंशन बनाना पड़ता है एंड उसमें वाटर ऐड करना पड़ता है, बॉइलिंग वाटर ऐड करने के बाद थिक फ्लावर सस्पेंशन हमारे पास आ जाता है। जो थिन बॉइलिंग सोल्यूशन है उसको स्टिर करते रहना है लैडल के साथ 5 मिनट के लिए। व्हेन कंप्लीट जेलेटिनाइजेशन इज अचीव्ड इन इनिशियल सस्पेंशन ऑफ फ्लावर can be left aside overnight for fermentation and used next day to make a fermented uji। जो fermentation का पर्पस क्या है कि acceptable फ्लेवर आ जाता है अनडिज़ायरेबल वन को हटा के, एज वेल एज इससे स्टोरेबिलिटी है जो वो भी इम्प्रूव होती है fermentation से। Much of the bullish millet is made into the soft porridge or into stiff porridge। Bullish millet is sometimes used for brewing where the grain is germinated, dried or ground into the flour and this is boiled and allowed to ferment for about a week। Next is the ugi, OGI, ugi। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्मेंटेड स्टिफ पॉरेज है जिसको नाइजीरिया एंड सम पार्ट्स ऑफ घाना में कंज्यूम किया जाता है। इसको बनाने के लिए सॉर्गम भी यूज़ की जाती है एंड मिलेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। ये एक्सटेंसिवली कंज्यूम्ड ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है घाना एंड नाइजीरिया में। इसको बनाने के लिए पहले होल ग्रेन्स को सोक किया जाता है वाटर में रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद जो ये स्टीप्ड ग्रेन्स हैं उनको वॉश करके उनको क्रश किया जाता है, स्लरी बना ली जाती है वाटर में। उसके बाद उसको थिन क्लॉथ लेके सीव किया जाता है सारे ही मटेरियल को एंड उससे क्या होता है कि जो ब्रांड पोर्शन है वो रिमूव हो जाता है। दिस स्टफ दैट पासिस थ्रू कंटेन्स द एंडोस्पर्म चंक्स आर अलाउड टू फर्मेंट द सेवरल आवर्स। मोस्ट ऑफ द वाटर जो डिसेंटेड हो जाता है एंड जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं बॉटम पे, जिसे हम उगी बोलते हैं। जो उगी है अब उसको फ्रेश वाटर में कुक किया जाता है एंड sometime the same descended water to produce ugi porridge which is free flowing with a creamy consistency। traditionally ये जो उगी है उसको कंज्यूम किया जाता है सेम डे इट इज़ प्रिपेयर्ड, बट इसको स्टोर भी किया जा सकता है ओवरनाइट। इट सॉलिडिफाइज इनटू अ जेल जो प्रोडक्ट होता है उसे काफा या फिर अगाड़ी बोला जाता है नाइजीरिया में। नेक्स्ट इज़ द ओबशरा। ये जो ट्रेडिशनल नेम है वो इसे नदरन पार्ट्स ऑफ तंजानिया से मिला है ओबशरा एंड इसे थिन पॉरेज भी बोला जाता है जो कि फ्लावर फिंगर मिलेट के फ्लावर से ऑब्टेन्ड होता है। जो ड्राइड ग्रेन्स होते हैं फिंगर मिलेट के उसको वुमेंस के द्वारा मैनुअली ट्रेडिशनल स्टोन मिल में ग्राउंड किया जाता है। उसके बाद जो फ्लावर है उसको कोल्ड वाटर के साथ मिक्स करके फ्रीली फ्लोइंग कंसिस्टेंसी obtain की जाती है एंड विच इज़ अबाउट बाय द बॉइलिंग एंड उसको 6 से 8 मिनट के लिए कुक किया जाता है। उसके बाद हमारे पास फ्री फ्लोइंग थिन पॉरेज आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ब्रेकफास्ट के तौर पे वो खाते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे एंड अडल्ट एंड इन्फेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इन द सम पार्ट ऑफ युगांडा जो सॉफ्ट पॉरेज है वो सॉर्गम फ्लावर से ही बनाया जाता है जिसे ओबशरा भी बोला जाता है। नेक्स्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट्स ऑफ मिलेट्स आर स्टीम्ड कुक्ड प्रोडक्ट। कुदुमु फर्स्ट है स्टीम कुक्ड प्रोडक्ट कुदुमु। इंडिया में जो फर्मेंटेड सॉर्गम मिलेट फ्लावर है उसे कुक करके स्टीम पे उससे जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसे कुदुमु बोलते हैं। वेट मिल्ड सॉर्गम मिलेट बैटर कैन बी मिक्सड विद वेट मिल्ड ब्लैक ग्राम बैटर, ferment overnight and pour into small cakes and mold which is steam cooked to give a product called idli। idli soft होती है, moist and spongy होती है which is slightly sour taste। next is a fura। नदरन नाइजीरिया में एंड नाइजर में जो ट्रेडिशनल पीरल मिलेट है पीरल मिलेट के प्रोडक्ट को फुरा बोलते हैं। ये पॉपुलर है एंड कॉमनली ये मार्केट्स में भी सोल किया जाता है।
सोल्ड किया जाता है। स्लाइटली ये फर्मेंटेड होता है एंड ह्यूमड फ्लावर होता है जो कि हम मिलेट से लेते हैं एंड इसको बॉल की तरह इसे शेप दिया जाता है एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में रख दिया जाता है। स्टीम के द्वारा ये कुक होते हैं, 1 आवर में कुक हो जाते हैं। आफ्टर विच दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ मोर्टार टू गिव अ हाईली विस्कस पेस्ट। ये जो पेस्ट है उसको रोल किया जाता है फाइन मिलेट फ्लावर में एंड उसको सोल्ड किया जाता है एज अ फुरा डिश। नेक्स्ट डिश इज़ कस्कस। नदरन अफ्रीका में स्टीम्ड ग्रैनुलेटेड प्रोडक्ट को कस्कस बोला जाता है जो कि सीरियल से मेनली पीरल मिलेट से बनता है। ये प्रोड्यूस्ड होता है, बाकी सॉर्गम या फिर मेज से भी प्रोड्यूस हो सकता है, बट इसके लिए पीरल मिलेट को ही ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। कस्कस एक नाइस ट्रैवलिंग फूड है जिससे कि वेस्ट अफ्रीका में प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट डिश इज़ ब्रेड में हम पढ़ेंगे फर्मेंटेड ब्रेड एंड रोटी। इन इंडिया जो मिलेट्स फ्लावर है उसको फर्मेंट करके वाइड रेंज ऑफ पैनकेक बनाए जाते हैं। कुछ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड ब्रेड भी बनाए जाते हैं जैसे कि इंजीरा, किसरा एंड डोसा, मासा, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। इंजीरा, अब इंजीरा क्या है? जो इंजीरा ब्रेड है वो ट्रेडिशनली सीरियल ब्रेड है जो कि टफ मिलेट से बनाया जाता है एंड ये इथोपिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको बनाने के लिए फिंगर मिलेट को प्रेफर किया जाता है। इंजीरा की प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाती है जब हम फ्लावर को फर्मेंट करते हैं 48 आवर्स के लिए। फर्स्ट बैच होता है जो फ्लावर का, उसको जेलेटिनाइज किया जाता है बॉइलिंग वाटर को ऐड करके। उसके बाद जो जेलेटिनाइज्ड फ्लावर है उसको फर्मेंटेड बैटर में ऐड कर देते हैं जिससे सेकेंड फर्मेंटेशन होने स्टार्ट हो जाती है। जो अब फर्मेंटेड बैटर है उसको बेक किया जाता है हॉट क्ले ग्रिडल में जिसे मेथड बोलते हैं। यूजली 0.51 ऑफ बैटर इज पोर्ड ऑन टू द हॉट मेटल इनटू अ सेंट्रीफ्यूगल मैनर फ्रॉम द एज ऑफ द ग्रिडल ऑफ द सेंटर। जब ये होल्स स्टार्ट हो जाते हैं टू फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ द इंजरा में जब ऊपर से होल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं इस डिश में तो उसको कवर कर दिया जाता है लिड के साथ एंड 2 से 3 मिनट के लिए फिर से बेक किया जाता है। आफ्टर विच सर्कुलर पैनकेक फॉर्म हो जाता है। 60 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है एंड 6 mm ये थिक होता है, इसे इंजीरा बोलते हैं। नेक्स्ट है जी किसरा इन सूडान में जो स्टेपल डाइट है मिलेट से वो किसरा ही है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड जो मिलेट फ्लावर है वो मिलेट फ्लावर इज़ मेड इनटू थिक पेस्ट बाय एडिंग 2 पार्ट फ्लावर एंड 1 पार्ट वाटर। ठीक है, तो 2 पार्ट फ्लावर लेना है, 1 पार्ट वाटर लेना है एंड थिक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उसको फर्मेंट होने रख देना है ओवरनाइट। उसके बाद हमारे पास जो बैटर आएगा उसमें उसकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी देनी है एंड बेक करना है उसको 30 से 40 सेकेंड्स के लिए किसरा को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड किसरा की pH होगी 3.5 विच इज़ यूजली प्रेफर्ड। किसरा नॉर्मली कंज्यूम किया जाता है स्ट्यू एंड सॉस के साथ। नेक्स्ट इज़ अ डोसा सदर्न इंडिया में एंड श्रीलंका में ज़्यादातर खाया जाता है। एंड फर्मेंटेड बैटर को पहले मिक्स किया जाता है लेग्यूम बैटर के साथ, उसके बाद उसको बेक किया जाता है थिन पैनकेक में, फिर डोसा रेडी होता है। राइस इसके लिए डोसा बनाने के लिए प्रेफर किए जाते हैं बाकी सीरियल से ज़्यादा, बट मिलेट्स को भी अब तो यूज़ होने लगा है। डीहल्ड मिलेट ग्रेन को पहले सोक किया जाता है, फिर उनको वेट मिलिंग करते हैं, फिर उनकी फर्मेंटेशन करते हैं ओवरनाइट, फिर बैटर को पोर किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी ऑन अ हॉट मेटल प्लेट विद सम ऑयल एंड उनको बेक किया जाता है 1 मिनट के लिए। उससे क्या होता है क्रिस्पी बट फ्लेक्सिबल 2 to 4 mm थिक एंड 20 to 25 mm डायमीटर पैनकेक तैयार हो जाता है जिसे बोलते हैं डोसा। एंड इसको कर्ड, वेजिटेबल्स, चिल्लीज एंड अदर सॉसेस के साथ खाया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ मासा एंड गैलेटे। वेस्ट अफ्रीका में जो पैनकेक है उसे मासा एंड गैलेटेस बोलते हैं। इसको मिलेट्स एंड सॉर्गम से प्रिपेयर किया जाता है। इनको वहाँ पे ओकेजनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ अनफर्मेंटेड ब्रेड एंड नेक्स्ट इज़ अ रोटी।
इंडिया में जो अनफर्मेंटेड पैनकेक होते हैं उन्हें रोटी बोलते हैं, जिसको पीरल मिलेट से बनाया जाता है। कुछ स्मॉल मिलेट, सॉर्गम, मेज फ्लावर से भी है जो इसे बनाया जाता है रोटी को, ठीक है। रोटी को मेनली चपाती भी बोला जाता है इन इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका में, तंजानिया में भी। इसे वेजिटेबल, दाल, मीट, मिल्क, कर्ड एंड सोर मिल्क, पिकल, अदर सॉसेस के साथ खाया जाता है। जो प्रेपरेशन है रोटी की, उसके लिए 50 ग्राम ऑफ फ्लावर चाहिए होता है एंड 45 ml ऑफ वाटर, वार्म वाटर। उसके बाद नीड किया जाता है, डो बनाया जाता है। डो बनाने के बाद डो से बॉल्स बनाई जाती हैं। उसके बाद उसको वुडन रॉड पे रख के सर्कुलर थिक शीट बनाई जाती है एंड विच इज़ देन बेक्ड फॉर अबाउट 1 minute इन द अर्थन और आयरन पैन एंड रोटी हमारे पास तैयार आ जाती है। नेक्स्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट है मिलेट्स का बेवरेजेस। माल्टेड मिल्ट ग्रेन को वाइडली यूज़ किया जाता है अफ्रीका में अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने के लिए। फर्स्ट इज़ अल्कोहलिक। इसमें टू मेजर काइंड ऑफ बियर प्रोड्यूस होती हैं जो कि मिलेट को यूज़ करके होती हैं। फर्स्ट इज़ नेमली a sold alcoholic effervescent brown viscous opaque beverage which is consumed while undergoing active fermentation. Second है एक sweet relatively non sour type of beer। जो sour beer है उसको malted millet और sorghum से बनाया जाता है and several different of starch material भी इसमें यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कॉर्न ग्रिट हो गया, वो भी यूज़ होता है एज adjuncts। जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन है बियर की, वो एक आर्ट है जो कि वहाँ की वुमेंस के द्वारा प्रैक्टिसाइज किया जाता है। A fairly high proportion of millet produced in Africa and utilized in the making of traditional beer in North Africa. For example, use of millets in beer production is more prevalent in the higher rainfall zone and not common in areas where Islam is widely practiced. And second is a non-alcoholic. अफ्रीका में सेवरल नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रिपेयर किए जाते हैं मिलेट से। ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ दीज नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आर सोरिंग या लैक ऑफ प्रिसाइज माइक्रोबियल कंट्रोल अंडर लोकल कंडीशंस मेक इट डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट प्योर अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एंड लास्ट इज़ अ स्नैक फूड जो कि मिलेट के सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं। देर इज़ अ न्यूमरस नंबर ऑफ स्नैक्स फूड विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मिलेट फ्लावर। These are found in plenty in such countries in India, Sudan, Nigeria and other countries. डिफरेंट टाइप के स्नैक फूड है जो प्रिपेयर किए जाते हैं डीप फ्राई करके इन द डो इन फैट। thick porridges of fermented dough can be extruded or molded and then deep fried and sun dried and then deep fried। तो जो थिक पॉरिडेजेस होते हैं फर्मेंटेड डो से, उसको एक्सट्रूड किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है, फिर उसको डीप फ्राई किया जाता है और या फिर सन ड्राई करके डीप फ्राई किया जाता है। शुगर, सॉल्ट एंड अदर स्पाइसेस भी ऐड की जाती हैं फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द स्नैक को इन्हांस करने के लिए। हाउएवर दीज स्नैक्स फूड्स मेक अप अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल मिलेट प्रोडक्शन। तो इस लेक्चर में हमने मिलेट से कौन कौन से सेकेंडरी प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। अगले लेक्चर में हम इसके अगले पार्ट को स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।